2024 बेहद करीब है और आपको बताते चले कि 24 से ठीक पहले बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां अमृत कलश लेकर के पूरे बिहार के गांव-गांव से जो बीजेपी भाजपा युवा मोर्चा के नेता है, युवा है, दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली आज रवाना होगी टीम और आपको बताते चले कि पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जत्था जो है बीजेपी कार्यालय से भाजपा युवा मोर्चा का निकल रहा है। देखिए किस तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भाजपा युवा मोर्चा के तमाम जो है बिहार के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। 16,829 जो कलश है पटना से दिल्ली के लिए रवाना होगा और वहां पर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो सियासी गलियारों में भी खूब हलचल। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता हैं अलग अलग बयान भी दे रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कर दिया जो बिहार सरकार को करना चाहिए अब बीजेपी यानी हमारी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है। पहले सुनवाते हैं सब तमाम मुद्दों को लेकर के सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ना पड़ रहा, लेकिन ये तो देश का सम्मान, देश के सम्मान की बात थी। 534 ब्लॉक में सरकारी स्तर पर बिहार सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन नीतीश बाबू की नींद नहीं खुली। ये राष्ट्र है, ये पार्टी कार्यालय में हमको इनकी व्यवस्था करनी पड़ी साथी। ये दुख का विषय है। आज हम लोग क्योंकि राष्ट्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बढ़ रहा और हमारे युवा मोर्चा के साथियों को जब हम देख रहे हैं और केसरिया जो मुरेठा इन लोगों ने बांधा है, हमको पूरा विश्वास है कि ये देश श्रेष्ठ होगा क्योंकि आपने तय कर लिया है, क्योंकि आपने टी शर्ट के साथ साथ, क्योंकि ये जो मुरेठा है ये प्रतीक है मजदूरी का और मैं भी सिर्फ मजदूरी कर रहा हूं साथी, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के साथी लगभग 1500 से अधिक युवा मोर्चा के साथी आज यहां से दिल्ली जाएंगे और सबने मुरेठा बांधा है। तो हमको पूर्ण भरोसा है कि आज जिस तरह मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा युवा भारत बनेगा, ये प्रतीक है कि हमारे नौजवान दिल्ली जाकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश युवा बनने वाला है और देश को आगे ले जाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मेरा माटी मेरा देश, ये मेरी मिट्टी का सवाल है। ठीक कहा नित्यानंद जी ने, यदि देश बटा नहीं होता। अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, जो 2000 वर्ष पहले देखा था, लेकिन आज उसको जोड़ने का काम, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिन्होंने ये सोचा था और सपना देखा था कि इस देश को अखंड भारत बनाएंगे, लगभग 75 वर्ष लगे साथियों। युवा हमारे बुजुर्ग हो गए, कई साथी हमारे चले गए, ये नारा लगाते हुए कि इस देश में नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और दो प्रधान। और इसको 75 वर्ष लगे साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये मानती है कि जब जब भारत के लिए कोई काम करना हो और भाजपा को किसी समय समाप्त भी करना पड़े, तो याद कीजिए 1977 में जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी में विलय किया, क्योंकि देश को बचाना था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तय कर चुका है कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था अखंड भारत का, उस सपने को भी साकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया साथियों। यह है भारतीय जनता पार्टी। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए था वो हम लोग कर रहे हैं और इस मिट्टी का मान बढ़ा रहे हैं। पूरे देश का मान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के अलग अलग गांवों से कलश मंगाया गया है और पूरे एक तरीके से कि भाजपा युवा मोर्चा का जो जत्था है अब दिल्ली के लिए कुछ ही समय में बिहार से रवाना होने वाला है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जत्था जो है पहुंचा हुआ है। तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पवन सिंह भी पहुंचे, तमाम जो नेता है अलग अलग तस्वीरें हैं पहुंचे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं 24 से पहले एक मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो बीजेपी अब खेल चुकी है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।